एक फल है। हालेलुया। क्या है? आत्मा का कितना फल? सब हाथ उठा कर बोलो, कितना? बोलो 9। उसमें से एक फल के ऊपर आज परमेश्वर के कहना है कि साइन कर दे। हालेलुया, तारीफ करें। क्या कर दे? साइन कर दे। आपको अगर कोई काम कराना होता है, दरखास्त हो या कोई बिल पास कराना हो, तो उसमें एक व्यक्ति का साइन होता है। बिना साइन का वो पेपर पास नहीं होता है। वो मतलब योजना पास नहीं होता, चाहे कुछ भी हो। चाहे बच्चों का आधार कार्ड बनाने जाओ, एक पेपर लगता है उसमें और उसको साइन कराना पड़ता है। बोलो साइन। पड़ोसी को बोलो साइन। आज वरदान के ऊपर वो साइन को आज परमेश्वर से मांगना है। तारीफ करें। हालेलुया। आज कहना है परमेश्वर 9 वरदान में एक वरदान जो आनंद का है। क्या चीज का? आनंद का, शोक का नहीं। आज आनंद के वरदानों को परमेश्वर से साइन करा के जाना अपने परिवार में। हालेलुया। कौन कौन विश्वास करते कि मेरा वरदान साइन किया जाएगा? हालेलुया। 30 सेकंड का प्रार्थना। आप हाथों को उठाओ, कहो प्रभु मैं आज आनंद के वरदान को मैं तुझसे साइन कराना चाहता हूं। मेरा विश्वास साइन कराने में अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में अगुवाई करेगा। उस वरदान को लेने के लिए बार बार तेरे पास आऊंगा, तेरे पास आऊंगा, जब तक कि तू उस वरदान के लिए हमें साइन ना कर दे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन खुश है? हाथों को उठाएं, बोलो मैं खुश हूं। और इसी को पूछो क्या आप खुश हैं? हालेलुया। आपकी खुशी आनंद में बदलने वाला है। हालेलुया। आनंद पवित्र आत्मा का एक फल है। क्या है? फल। और वचन कहता है कि मेरे लोग क्या चीज से पहचाने जाएंगे? बोलो फल से। फल से क्या करोगे? पहचाने जाओगे। जब पवित्र आत्मा एक विश्वासी में वास करता है तो फल पवित्र आत्मा के द्वारा हृदय की खेती को उपजाऊ बनाता। हालेलुया। पवित्र आत्मा हृदय की खेती को क्या बनाता है? उपजाऊ। किसान मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाता है? खाद डालकर, गोबर डालकर खाद का काम करता है। उसको पहले उपजाऊ बनाता है। खेती को क्या करता है? उपजाऊ बनाता है। मिट्टी को नरम करता है, सॉफ्ट करता है, और फिर उसमें बीज को डालता है। और किसान बेफिक्र होता है। हालेलुया। क्या आप बेफिक्र हैं? आपके हृदय में परमेश्वर का वचन बोया जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज पवित्र आत्मा के द्वारा जो आनंद का वचन है उसको अपने जीवन में, चरित्र में आज बसाना है। आत्मा का जो फल है आनंद। और आनंद, मैं जब रात को स्टडी कर रहा था तो आनंद का जब मैं शब्द देखा तो यूनानी भाषा से आता है। यूनानी भाषा से मतलब कि वो चरा शब्द है। और चरा का अर्थ होता है चरिस। चरिस जिसका अर्थ होता है अनुग्रह। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है। हालेलुया। स्वर्गदूत ने मरियम को क्या कहा कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हुआ है कि तुम क्या करोगे? मां बनोगे। तुम्हारे अंदर गर्भ ठहरेगा और तू पुत्र को जन्म देगी। हालेलुया। उसी प्रकार जो चरा का मतलब है चरिस, इसका मतलब होता है कि आनंद हमारे जीवन में
सदा के लिए परमेश्वर इम्पार्ट करना चाहता है। कौन कौन समझ रहे हैं मेरी बातों को? आनंद, आनंद आज संसार लगा हुआ है आनंद को पाने के लिए, शांति को पाने के लिए। कोई अपने बच्चों में आनंद को ढूंढता है, कोई बिजनेस में, कोई मॉल में, कोई थिएटर में, लेकिन वो आनंद थोड़ा देर का होता है, 2 घंटे का, 3 घंटे का। लेकिन परमेश्वर जो यहां पर शरीर शब्द का इस्तेमाल किया है कि आपके ऊपर परमेश्वर क्या करेगा? अनुग्रह करेगा। अनुग्रह केवल एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए परमेश्वर हालेलुया आपके ऊपर करने जा रहा है। तो आज हम आनंद के बारे में सीखे। आनंद परमेश्वर के कार्यों के प्रति स्वाभाविक एक प्रतिक्रिया होता है हमारे जीवन में। आनंद जब पवित्र आत्मा है हमारे जीवन में, एक प्रतिक्रिया होता है कि हाँ, हम दुख में भी हैं तो हम आनंद ले रहे हैं, हम बीमारी में भी हैं तो आनंद ले रहे हैं परमेश्वर का वचनों को पढ़कर। कोई है जो बीमारी में परमेश्वर के पास नहीं आता, ठीक परमेश्वर के पास आता है जब अच्छा रहता है, सब कुछ भरपूर रहता है तो परमेश्वर का पास आता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु मसीह ने फरीसियों से क्या कहा? भले चंगे को वैद्य की जरूरत नहीं है। किसको जरूरत है? बीमारों को। तो जान लो, जब आप कमजोर पड़ते हो, बीमार पड़ते हो, आपको परमेश्वर की जरूरत है, दवाई की नहीं। वचन को याद करो। आप कभी छूट नहीं पाते हैं, आप कर्ज में, बीमारी में दबे रहते हैं, आप वचन नहीं जानते, वचन का घोषणा नहीं करते। आपको पता होना चाहिए कि वचन कहां लिखा है और वचन क्या कहता है। जीवन में छुटकारा चाहिए, छुटकारा का वचन को पढ़ो और उसके ऊपर कमांड करो। हालेलुया। इसलिए मैं आज 2 बातों को मैं आपको बताऊंगा कि आनंद आप कहां कहां होते हैं, किस बात में आनंद होता है कलीसिया। कोई बता सकता है? आनंद आप कहां होते हैं? पहले बहन लोग बताएंगे। हाँ, आनंद ये साधारण क्वेश्चन है, आप आनंद कहां मनाते हैं? किस चीज में मनाते हैं आनंद? आज तक आनंदित हुए हैं कि नहीं? किस बात में? पहले लोग इधर देखें, सीखने की बात है। आपने आनंद मनाया, लेकिन शैतान क्या कहता है? मुंह को बंद करता है। वचन कहता है मुंह पसार। क्या पसार? शैतान मुंह पसारा हुआ है कि आपको मुंह को बंद कर दे, लेकिन आप मुंह पसारोगे ताकि शैतान का मुंह बंद करो। हालेलुया। कौन कौन शैतान का मुंह बंद करना चाहते हैं? कहां कहां आनंद मनाते हैं? कहां कहां, किस बात में आनंद मनाते हैं? बाइबल की बातों से बोलना। संसारिक में बहुत चीज आनंद मनाने के लिए है। कोई पार्टी दे दे, आनंद। जन्मदिन आ गया, आनंद, है ना? ये थोड़ा के लिए आनंद, सदा का आनंद आपको मिला है। मैं बताऊंगा, सबको मिला है। 2 चीज आज मैं क्लियर करूंगा। भाई लोग, वचन से थोड़ा मुझे थोड़ा सीखने को मिले, मैं भी आपसे सीखूंगा। हाँ, आनंद कहां मिलता है? एक पकड़ लिया। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की तारीफ करें। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा की संगति करोगे, वचन आपको टच करेगा। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की, आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे, तब उसके आनंद को आप महसूस करोगे। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आनंद की, सभी बोले परमेश्वर की, हम बोलेगे परमेश्वर की, तो आप बोलो हजूरी में आनंद की। परमेश्वर की आनंद की भरपूरी में, पूरी मत बोल देना खाने वाला। हालेलुया। सो परमेश्वर का आनंद आपको क्या मिला? मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, क्या मिला है आपको?
परमेश्वर में आपको क्या मिला है बहन लोग? कुछ मिला है भाई लोग? है जीवन और शांति मिला और ठीक है। सबसे बड़ा मिरेकल परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, वो क्या है? जल्दी जल्दी। सबसे बड़ा मिरेकल किया है आपके ऊपर, वो क्या है? और बोलो, तारीफ करें। पापों से जोर से तारीफ करें। आप पाप से छुटकारा पा गए, आनंद करें। बोलो पापों से, पापों से हालेलुया कह सकते हो। पापों से मुझे परमेश्वर ने माफ किया है। हालेलुया। यानी कि मुक्ति का आनंद, छुटकारा का आनंद। क्या कभी आपने छुटकारा का बर्थडे मनाया है? आज लोग चर्च का बर्थडे मनाते हैं, पता है, लेकिन अपने पापों से जो तौबा किया उसका बर्थडे नहीं मनाते। मैं तो कहूंगा इसका बर्थडे मनाओ, बपतिस्मा का बर्थडे मनाओ। इस दिन मैंने पापों से क्या किया था, असली बर्थडे वो है। हालेलुया। जन्मदिन बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है, ये आया है अनजातियों से। बाइबल में कोई भी आत्मिक व्यक्ति बर्थडे नहीं मनाया। फिरौन बर्थडे मनाया और यूहन्ना को क्या कर दिया, सर कटवा दिया। बर्थडे कहां से शुरू हुआ? जातियों से। मनाओ बर्थडे। आत्मिक लोग बर्थडे नहीं मनाया, पहले शुरू हुआ अनजातियों से। बर्थडे कहां आया? ये जन्म का त्योहार कहां से आया? अनजातियों में। उसकी कोई प्रार्थना, एविल स्पिरिट, आत्मिक व्यक्ति तो मरवा दिया। हालेलुया। आपको बर्थडे मनाना है, बपतिस्मा का बर्थडे मनाओ। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा का बर्थडे मनाओ, उसका थैंक्स करो प्रभु तेरे मुक्ति के लिए, तेरे माफी के लिए। हालेलुया। तो मुक्ति का आनंद, जब परमेश्वर आपको मुक्त करता है। कौन कौन मुक्त हुए हैं पापों से? ये नहीं मुक्त हो गया फिर से करेंगे गलती, फिर से माफी मांगे, फिर से मुक्त करेगा परमेश्वर। नो। जब परमेश्वर मुक्त करता है, आपको बुलाता है, तो स्वाभाविक है कि आप आनंद कर सकते हैं। रोमियो की किताब 14 को 17 को निकालेगा। रोमियो 14:17 यहां पर वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से आता है। बात को समझना, वचन को समझना। आनंद कहां से मिलता है? यहां संसार की बातें नहीं लिखा है। संसार में खाना पीना, बर्थडे मनाना, शॉपिंग जाना, फिल्म को देखना, थिएटर में जाना, ये सब आनंद लगता है शारीरिक व्यक्ति को। बोलो शारीरिक व्यक्ति को इन सब चीजों में आनंद मिलता है। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति को आनंद कहां से मिलता है? पवित्र आत्मा। अपने आप आनंदित नहीं हो सकते। लिखा है जब पवित्र आत्मा आता है तो हम क्या पाते हैं? सामर्थ पाते हैं। तो सामर्थ क्या है? वही तो आनंद है। हालेलुया। यहां पर लिखा है मुक्ति का आनंद। जब परमेश्वर आपको मुक्त करता है तो लिखा है कि परमेश्वर का राज्य उस आनंद में नहीं है, खाना पीना में नहीं है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप। पहला क्या है? धर्म। परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया, अपना लहू बहाकर। हालेलुया। इसलिए पहला काम है कि आप धर्मी बने। पहला काम है कि आप शुद्ध बने, आपका मन शुद्ध हो और मेल मिलाप। दूसरी बात मेल मिलाप। मेल मिलाप नहीं है, आनंद कर। परमेश्वर के लिए वो कचरा के समान है, कचरे के समान है। आपका आनंद परमेश्वर कचरा समझता है। वचन में लिखा है कि मैं तेरे त्योहार को
मैं घिनौना समझता हूं, मैं ऊब गया हूं तेरे चांद तेरे परब से, मैं थक गया हूं तेरे बलिदान से। आप जो बलिदान चढ़ाते हो घृणित है, जबकि आप पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते नहीं। हालेलुया। आप मेल मिलाप रखते नहीं। तो लिखा है मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है। कनेक्शन कहां से कनेक्शन है? आनंद पवित्र आत्मा के साथ में। तो पवित्र आत्मा आता कहां से? संगति करने से, उसकी भय में, उसके वचनों में। जब तक आप संगति नहीं करते आनंद नहीं मिलता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आनंद करता है आपके उद्धार में। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, पहला है मुक्ति, उद्धार। जो उद्धार का आनंद है, हमारे आनंदित तो होने का सबसे बड़ा कारण है। परमेश्वर ने हमें बचाया और हमारे साथ अनंत काल बिताना चाहता है हमारे साथ। हालेलुया। लूका 15:7 को देखें। लूका 15:7 को पढ़ें जल्दी जल्दी। इसके पास बाइबल है, लूका 15:7 को पढ़ें। इसके पास बाइबल है वो पढ़ें जल्दी से। 15:7 को पढ़ो। हाँ पढ़ो पढ़ो, तुम पढ़ो। हाँ एक मिनट, जिसके पास माइक है वो पढ़ेंगे। मैं तुमसे सुनो कहता ध्यान हूं से। कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी हाँ स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना आप मनाते हैं, इससे ज्यादा। एक पापी जब मन फिराता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद करता है। बोलो हालेलुया। स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद करता है। तो परमेश्वर का आनंद मन फिराने में है, ना कि पाप करने में। आज संसार किस चीज में इन्वॉल्व हो रहा है? आकर्षित हो रहा है चकाचौंध दुनिया को देखकर। जहां ज्यादा हाई फाई डीजे है ना, वहां लोग ज्यादा आनंद करते हैं। देहरादून का समाचार आपने सुना होगा। कौन कौन सुने हैं देहरादून का समाचार? 7 व्यक्ति आनंद कर रहा था, पार्टियां मना रहे थे, इनोवा कार लिया था। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप सचेत रहो, इन सब चीज में इन्वॉल्व ना हो। पार्टियों में, मॉल में, ये सब में इन्वॉल्व मत हो। और वो पार्टी मांगने लगा। 7 व्यक्ति ने एक घर में पार्टी मनाया, खूब पिया। उसका पार्टी यही है, जातियों का पार्टी, नशा करना। शैतान इसमें इन्वॉल्व कर रहा है। और नशे करके उस बोला नया गाड़ी है, थोड़ा ट्राई क्यों नहीं मारा जाए, रोड पर चला जाए, रात है, खाली है रोड, स्पीड भी चेक हो जाएगा। स्पीड चेक करने गया और ऐसा दर्दनाक सबका मौत हुआ। 150 किलोमीटर की रफ्तार में उसने गाड़ी चलाया और एक बड़ा टैंकर में, ट्राली में जाके अंदर घुस गई गाड़ी। किसी का हाथ, किसी का पेट, लाश को इकट्ठा करने का किसी के पास हिम्मत नहीं था। आज मैं बताना चाहता हूं, शैतान इसी बातों में लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है। सावधान हो जाओ। शैतान आपके जड़ों को खराब करना चाहता है, कमजोर गिराना चाहता है। इधर चकाचौंध, इधर आजा, उधर क्या है? मजा तो इधर है। अब मजा उधर नहीं है, उधर जड़ को काट रहा है। आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि चकाचौंध दुनिया में ऐशप्रस्ती हो रहा है, नरक का फाटक उस पर प्रबल हो रहा है। लेकिन आप तो उद्धार पाए लोग हो, मुक्ति पाए लोग हो,
इसलिए गलातियों की किताब उसका 5 उसका 25 क्या कहता है? यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा जीवित हो तभी परमेश्वर को देख कर। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, परमेश्वर हमारे अंदर है, इसका मतलब आत्मा में हम जीवित हैं, आत्मा में भी हमें चलना चाहिए। आत्मा के अनुसार चलें। जब आप आत्मा के अनुसार चलोगे परमेश्वर के आनंद को महसूस कर पाओगे। परमेश्वर का आनंद उसकी उपस्थिति में आने से मिलता है, घर में बैठने से नहीं, मॉल में जाने से नहीं, खुशियां मनाने से नहीं। वो 2 पल का होगा, शैतान आपको अटैक करेगा। हमेशा ख्याल करना। यहां आओगे, उसके उपस्थिति में आओगे, आप उस अटैक से बच जाओगे। दुष्ट आत्मा, बीमारी, एक्सीडेंट, क्या हुआ? उस सारे बड़े बड़े घर के बेटे थे, बेटियां थी, 3 लड़कियां थी, 4 लड़के थे। क्या हो गया? खत्म लाइफ। क्षण मिनट में किसी को पता भी नहीं चला कितना बड़ा दुर्घटना। शैतान यही चाहता है। शैतान घात करने, हत्या करने, लेकिन यीशु कहता है कि मैं जीवन देने आया हूं। हालेलुया। यीशु जीवन देने आया। तो हम जीवन को चुने, अनंत काल का जीवन, कभी नाश नहीं होने वाला जीवन। इसलिए उद्धार तभी हमारे जीवन में काम करेगा जब हम परमेश्वर के नजदीक रहेंगे। हालेलुया। जब तक आदम हुआ परमेश्वर के नजदीक, परमेश्वर के नजदीक मतलब उसकी आवाज को सुनना। आप उसके नजदीक है, परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं, आपके अंदर वचन बोया जा रहा है। आने वाले दिनों में फसल होगा। फसल आप अपने अंदर देखोगे, बच्चों में देखोगे। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद, यानी कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर जब रहता है हम खींचे चले जाते हैं उसकी उपस्थिति में। सच्चा आनंद तभी हम महसूस करते हैं जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा नहीं है, सच्चा आनंद को हम महसूस नहीं कर सकते। भजनकार 16 उसका 11 में कहता है कि तू मुझे अपने सामने आनंद से भर देगा। उसकी उपस्थिति में परमेश्वर कहता है मैं तुझे क्या करूंगा? आनंद से भरूंगा। जबूर 16 उसकी 11 को पढ़ें कोई। जबूर भजन संहिता 16 को 11 को पढ़ें, जल्दी से पढ़ें। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। क्या चीज का रास्ता? जीवन का रास्ता। और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आनंद की भरपूरी है। बोलो आनंद की भरपूरी। हालेलुया। किसके निकट? तेरे निकट, अर्थात परमेश्वर के निकट। प्रभु तेरे निकट आने से मुझे क्या मिलता है? आनंद मिलता है। फिर से पढ़ो। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। और नीचे और कुछ? तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। ओ हालेलुया। तारीफ करें। क्या सुख? कितने दिन? एक दिन? कितने दिन लिखा हुआ? सदा और सर्वदा उसके दाहिने हाथ में सुख। सुख आदमी कहां ढूंढता है? कमाई में। सुख कहां ढूंढता है? चीजों में। लेकिन उसमें सुख नहीं है जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है।
हालेलुया। इसलिए दाऊद भी कहता है कि तू अपने सामने आनंद से मुझे भर देता है, तेरा उपस्थिति मुझे आनंद से भरता है, और तेरे दाहिने हाथ में मेरा सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति को बनाए रखना अपने जीवन में, चाहे घर हो, चाहे जहां आप काम कर रहे हो, चाहे आप सफर में हो, जहां भी हो, उसकी उपस्थिति को आप अपने अंदर में लेकर चलो। उसकी उपस्थिति है क्या? हालेलुया। क्या है? आत्मा। आत्मा से कहो कि तू मेरे साथ में रहता है। वो अलग नहीं रहता, उसको हम अलग कर देते, उसको हम छोड़ देते, लेकिन वो हमें छोड़ता नहीं है। हम उससे अलग हट जाते हैं अपने स्वभाव के कारण, सोच के कारण, कामों के कारण, बातों के कारण। पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं, अलग कर देते हैं। हालेलुया। जबकि वचन कहता है कि परमेश्वर हमेशा धर्मी को देखते रहता है, पापी को नहीं, धर्मी को देखते रहता है। हालेलुया। इसलिए तेरे दाहिने हाथ में सदा आनंद और सुख होता है। सुख चाहिए, आनंद चाहिए परमेश्वर के दाहिने हाथ में। इसलिए वो बाहें फैला है, आओ आनंद को लो, मुझ में से पियो, मुझ में से खाओ, खाओगे पियोगे और अनंत जीवन होगा। मरोगे नहीं, मरोगे नहीं, बल्कि परमेश्वर अनंत जीवन से भर देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन जो नहमिया कहता है 8 उसका 9 में निकाल कर रखे, मत्ती 2:10, नहमिया 8 का 9, फिलिप्पियों 2 का 2, पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 19 और 20। जल्दी से नोट करें, मैं खत्म करने वाला हूं। थोड़ा सा लो और जियो। हालेलुया। नहमिया 8 उसका 9, मत्ती 2:10, पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 19, फिलिप्पियों 2:2। ये सारे वचन को निकाल कर रखना। नहमिया कहता है कि आज का वो दिन है हमारे प्रभु के लिए पवित्र, और लिखा है कि उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। पढ़ें इस वचन को, नहमिया को। एजरा के बाद होगा, जाओगे। आप लोग बाइबल निकालना सीखो, फट से। कहां है कौन सा आयत, तुरंत निकालना सीखो। इतना आपको वचन दिया जाता है, इतना सिखाया जाता है, और आपको वचन निकालने नहीं आता कहां क्या लिखा है। नहमिया उसका 8 उसका 9 को पढ़े, किस जिसको मिला है वो पढ़े। अधिपति था, हाँ हाँ, समझा रहे थे, ये सबको समझा रहे थे। उन्होंने, ध्यान से सुनना, उन्होंने सब लोगों से कहा, नहमिया ने एजरा से कहा, लेवी से कहा, क्या कहा? अब पढ़ो। आज का दिन जो है यहोवा के लिए क्या है? और हम कहां घर में सोते हैं, मॉल में जाते हैं, कहां कहां जाते हैं। आज ही तो संडे है, चलते हैं हम इधर, चलते हैं हम उधर, मौका मिलेगा नहीं। शादी कौन सा बार बार आता है? आप परमेश्वर की आत्मा से अलग हो रहे हो। पढ़ो इसको जो फिर से। नहमिया ने कहा, अधिपति था, हाँ, एजरा जो याजक और शास्त्री था, और जो लेवी लोग थे उसको समझा रहे थे नहमिया। उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे लिए
परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो। ओ हालेलुया। नीचे पढ़ो, और भी कुछ लिखा हुआ है। फिर वह उसने कहा, जाके चिकना 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 भोजन करो, वचन सुनो, और मीठा मीठा, इसलिए गीत है, यीशु मेरा मीठा पानी है, वचन में लिखा है। हालेलुया। इसलिए तुम मत रो, इधर उधर मत जाओ। आज का जो दिन है वो यहोवा के लिए पवित्र है। आप वहां जाओ, वहां शोक की बातें करो, और फिर परमेश्वर क्या करेगा? तुमको वो मीठा रस देगा, वो मीठा पानी देगा। हालेलुया। मीठा पानी किसी को पसंद नहीं आता, वचन किसी को पसंद नहीं आता, जबकि परमेश्वर कहता है यहां आओ और यहां से पियो, क्योंकि आज का जो दिन है वो पवित्र दिन है। इधर उधर अपने समय को खराब मत करो। तुम क्यों शोक कर रहे हो? नहीं, मैं कहते क्यों विलाप करते हो? चलो परमेश्वर के पवित्र स्थान में हम चलते हैं, और वहां जाकर क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? हालेलुया। वो मीठा पानी परमेश्वर देता है। चिकना चिकना भोजन। हालेलुया। चिकना चिकना भोजन, बासी नहीं। चिकना मतलब अच्छा, फ्रेश। यीशु ने खुद कहा कि मैं स्वर्ग से उतरा हुआ क्या हूं? रोटी हूं। जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। हालेलुया। पढ़े मत्ती 2:10, जल्दी जल्दी पढ़े, मैं खत्म करूंगा। उस तारे को देखकर कैसा आनंदित हुआ? अति आनंदित। और साथ देखा। हाँ, बस करो। ये कौन था? ये कौन लोग के बारे में बातें कर रहे हैं? लोभी, ज्योतिष जो होता है लोगों से पैसा ठगता है। ये ज्योतिष राजा के कहने पर बालक को पता लगाने के लिए उसको कुछ दिया था, सोना लोबान, पता लगाने के ज्योतिषों को दिया था कि पता लगा कर आओ बालक कहां जन्मा। और तारा ठीक उसको उस जगह पर ले गया, और वहां जाकर पवित्र आत्मा जब उसके अंदर आया, उसके मन को बदल दिया, और वो बालक को देखा, और क्या हुआ गया? दंडवत करने लगा। यीशु मसीह को दंडवत किया, और जो राजा उसको पैसा लोबान दिया था, जो सोना दिया था, वो यीशु मसीह के चरणों में रख दिया, और वो बालक ही था अभी। देखो परमेश्वर कैसे मन को बदलता है, कैसे आनंदित करता है। वो पता लगाने आया तो भेज दिया था, लेकिन जब वो सोना लोबान चढ़ाया और परमेश्वर ने उसको बातें किया और उसको अलग जगह से कहीं और ले गया। हालेलुया। इसलिए जब एक ज्योतिष परमेश्वर को दर्शन किया और आनंदित हुआ, परमेश्वर तो आपको पवित्र आत्मा दिया है, आप क्यों नहीं आनंदित होंगे? हालेलुया। एक आयत और पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 2:19, फिलिपियों 2:2। भला हमारी आशा, भला हमारी आशा या आनंद, या बड़ाई का मुकुट क्या है? या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख, क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे। हालेलुया। प्रभु के आनंद का जो विषय होगा वो आप होंगे।
जब आप प्रभु में बने रहोगे, परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहोगे, जब प्रभु आएगा आपको देखकर वो आनंद करेगा और वो आपके साथ में ले जाएगा। हालेलुया। यही है परमेश्वर की योजना कि प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के साथ में जाए। हालेलुया। फिलिपियो 2:2 पर है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि क्या करो, पूरा करो कि एक मन रहो। ओ हालेलुया, एक मन रहो। ये लास्ट आयत है, ये लास्ट आयत को अपने जीवन में बसा लेना। फिर से पढ़ो। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। क्या रखो? एक ही मनसा। मनसा का मतलब आप कोई बोल नहीं रहा। मनसा सबको एक ही जैसा समझो, फर्क ना करो। आज कलीसिया में फर्क को करते हुए देखता हूं। मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु तेरे वचन तोड़ते हैं, तभी पता है शराब काम करता। वचन को तोड़ते हो ना, काम करता। वचन अपना काम करता। बीज बो, बीज अपना काम करेगा। चाहे गेहूं को बो, चाहे जंगली बो, काम करेगा, उगेगा। इसलिए आपस में क्या रहो? एक मन। एक मन नहीं है तो मेल मिलाप भी। इसलिए पहले प्रभु कहता है फिलिपियों की किताब में 2:2 में, पौलुस कहता है कलीसिया को, तुम क्या रहो? एक मन रहो, एक चित्त रहो और एक ही मनसा। एक ही मनसा। जब एक मनसा रखोगे आप कभी शोक नहीं करोगे, विलाप नहीं करोगे, आनंद करोगे। बोलो हालेलुया। एक मन रहो, कुछ भी करो एक मन। हालेलुया। एक मन नहीं रहोगे, शैतान गड़बड़ी करेगा। वो गड़बड़ी करने आता है, हमेशा वो देखते रहता है कहां हमको थोड़ा सा जगह मिल जाए ना, बस जगह मिला कि नहीं कि वो प्यार पकड़। आपके परिवार में, बच्चों में यही शैतान करना चाहता है। हालेलुया। स्थान पे खड़े हो जाओ। भविष्यवाणी आज आपके मुंह से निकले अपने आपके बच्चे के लिए, जो नहमिया कहता है कि आज का दिन प्रभु का दिन है। क्या आपने कभी भविष्यवाणी किया है? घर में सोचा है, प्रभु आज का तो दिन है तो तेरा दिन है प्रभु। मेरे मन में किसी चीज का ख्याल नहीं आता प्रभु, मैं तेरा ख्याल करता हूं। मेरा मन तुझे देखने के कारण आनंदित होता है। हम प्रभु को कैसे देखें? आत्मा में आज परमेश्वर को देखें। आत्मा में परमेश्वर को देखने के लिए सभी तैयार हो जाए, कोई किसी को ना देखे। आज परमेश्वर आपके जड़ को सड़ने नहीं देगा, आपके हड्डी को सूखने नहीं देगा। आज परमेश्वर आपको आनंदित करेगा। आज अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को पूरा होते हुए अपने जीवन में देखोगे। प्रार्थना करें, हाथों को उठाएं, कहो प्रभु से, वचन तेरा है प्रभु, विश्वास मेरा है प्रभु। और वचन कहता है कि धर्मी लोग विश्वास के कारण जीवित रहेगा। तो हाँ प्रभु, मैं तेरे वचनों के ऊपर विश्वास करता हूं। मैं तेरे वचनों के ऊपर विश्वास करता हूं कि तेरा वचन हमें शिक्षा देता है, तेरा वचन मुझे दृढ़ करता है, तेरा वचन मुझे हौसला देता है, तेरा वचन हमें तसल्ली देता है, तेरा वचन हमें भरपूरी देता है। हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रार्थना करो, मैं क्लिक करूं।
प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हर एक कोई इस वचन का ऐलान करे, कमांड करे, परमेश्वर मैं अपने उद्धार में आनंदित हूँ, परमेश्वर मैं अपने परमेश्वर खुदावन खुदा प्रभु तेरे उपस्थिति में आनंदित हूँ। हालेलुया प्रभु मैं उस पापों की आजादी में मैं परमेश्वर आनंदित हूँ। हालेलुया हालेलुया मैं उस उद्धार में मुक्ति में आनंदित हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज कहे प्रभु मैं तेरे वचनों को सुना। नहमिया लेवियों को कह रहा था, एजरा को कह रहा था कि आज का दिन तुम ना रो, आज का दिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि आज का जो दिन है चुराने का और आनंद करने का दिन है। हालेलुया प्रभु आज ये लोग जाने कि आज का जो दिन है वो आनंद करने का दिन है। आज का ये जो दिन है चुराने का दिन है और चिकने भोजन खाने का दिन है। आज चिकना भोजन खाकर जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आप हस्त पुष्ट होकर जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आप उस पानी को पी रहे हो जो मीठा पानी है। यीशु मसीह आपको मीठा पानी देता। हालेलुया 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 हालेलुया। उस मीठा पानी को लेकर ऐलान करो, ऐलान करो, ऐलान करो। हर एक कोई घोषणा करो, घोषणा करो। ओ री बाबा 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 घोषणा घोषणा घोषणा, वचन की घोषणा। उसकी भरपूरी को लो, उसके दर्शन को मांगे। प्रभु मैं खाली नहीं जाऊंगा। प्रभु मेरे जाने का अब समय है कि प्रभु मैं तेरे वचनों को लेकर जाऊंगा, अपने परिवार में लौटूंगा, अपने घर में लौटूंगा। मैं खाली नहीं लौटूंगा, मैं खाली नहीं लौटूंगा, मैं खाली नहीं लौटूंगा। मेरा हृदय में मैं तेरे वचनों को लेकर जाऊंगा। मैं अपने हृदय के पटियों में तेरे वचनों को लेकर जा रहा हूँ। हालेलुया ओ धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया ओ जीसस हालेलुया ओ गॉड हालेलुया हालेलुया ओ जीसस 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 ओ जीसस खुदावन खुदा जिंदगी में ये वचन बना रहे खुदावन खुदा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु। घोषणा करे, घोषणा करे। एक बहन हाथों को उठाकर घोषणा करे आज के वचनों के लिए। जो आवाज में घोषणा करते, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में घोषणा करना चाहते, अपने हाथों को उठाकर घोषणा करे। ओ प्रार्थना करे। हालेलुया 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 हालेलुया। घोषणा करे आवाज में ऊंची आवाजों में ओ जीसस लॉर्ड। अनन्य भाषा बोलकर, उस सामर्थी वचनों को बोलकर आज घोषणा करे। बोले। अरे कोई बोले बोलना सीखे, बोलना के बोलना। तेरे वचनालय जो वचन है मेरे पिता परमेश्वर साठी पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती मेरे खुदावंद खुदा। पिता परमेश्वर वचन साठी जिंदगी च काम करन पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर तू कहता है कि तू मैं घोषणा हालेलुया और इसी मेरे पिता जो वचन आया पिता इस बेटा बेटी की जिंदगी में काम करे। आज इनका मुंह खुल जाए यीशु मसीह तेरे नाम में, क्योंकि तेरा वचन ये तू अपना मुंह खोल। मैं तेरे मुंह को भरूंगा सचमुच खुदा। आज ये बेटा बेटी की मुंह हाथ खुल जाए यीशु मसीह, आज खुल जाए यीशु मसीह तेरे नाम में मुंह खुले यीशु मसीह, मुंह खुल जाए यीशु मसीह तेरे नाम से मुंह खुल। हालेलुया बहुत शानदार घोषणा करने वाले बने। जिंदगी में तू बड़ा काम कर पिता। मैं धन्यवाद देते खुदा। आज ये छू लीजिए खुदावन खुदा। हर एक बेटा बेटी को खुदावन खुदा आत्मा के द्वारा हर एक कोई पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में कहे परमेश्वर मैं मांगता हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु। थैंक यू मेरे परमेश्वर प्रभु। शैतान हालेलुया हालेलुया प्रभु शैतान को मैं फायर करता हूँ। हालेलुया हालेलुया शैतान
शुभ नाम, शुभ नाम, शुभ नाम, शुभ नाम, खुदावन, खुदावन, प्रभु परमेश्वर, प्रभु जी, तू मेरे प्रभु, मैं परमेश्वर, मेरे प्रभु, खुदावन जी, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, हालेलुया। हर एक दुष्ट की योजना जो इनके जीवनों में बात करता है, आज इनके जीवन से मैं कैंसिल करता हूँ। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करो। ओरी पापा 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 ओ थैंक यू जी, ओ थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु तेरे आनंद के लिए प्रभु, तेरे भरपूरी के लिए खुदावन। ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद घोषणा करते हैं प्रभु। सच में धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे खुदा, तेरे प्रभु जी, तेरे निकट आनंद की भरपूरी प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, सुनो, आज फिर से मैं बोलता हूं, चाहे आपका परिवार आपके साथ ना हो, चाहे आप बच्चे आपके साथ ना हो, लेकिन जब एक सामर्थ जब आपके ऊपर आता है, वो बंधनों को तोड़ देता है। हाथों को सिर के ऊपर रखकर आज अपने बच्चों के लिए कमांड करना है फिर से। अगर शैतान उसके जड़ को कमजोर करता है, सुखाना चाहता है, तो आज वचन को याद करे, आज वचन को याद करे। परमेश्वर तेरा वचन निर्जल और सूखी भूमि के ऊपर बहुतायत की वर्षा होने के लिए प्रभु तू वचन देता है सूखी हड्डियों हरे भरे हो जाओ। कहो परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे बच्चे तेरे सिखलाए होंगे, तेरे सिखलाए होंगे, हमारे बच्चे के अंदर तेरा आत्मा कार्य करेगा। जिस तरह नहमिया कह रहा है कि वो परमेश्वर हमारा दृढ़ चट्टान है। आज अपने बच्चों को युद्ध लड़ना सीखो, प्रार्थना करना सीखो। जब वो स्त्री, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, जब मैं वो स्त्री अपने बच्चे के लिए दुहाई मांगने के लिए परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर ने कहा कि मैं कुत्तों के सामने मैं रोटी नहीं देता। स्त्री ने क्या कहा, प्रभु कुत्ते भी तेरे मेज से गिरा हुआ चूर फूर को खाते हैं, तू वही समझ ले मुझे और मुझे आज क्लियर कर। आज कहो परमेश्वर, तूने उस स्त्री को, उसके विश्वास को देखा और कहा तेरी बेटी मरेगी नहीं, जाओ तेरी बेटी चंगी हो गई। आज मैं यीशु मसीह के नाम में कहो प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि खुदावन मेरे बच्चे, खुदावन नाश नहीं होंगे, मेरे बच्चों को ऊपर अधलोक का फाटक परवल नहीं होगा। जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कहो आज, सुनो, जो नेक्स्ट संडे होगा वो एक सामर्थी प्रार्थना उपवास के साथ, आपके परिवार में अगर कोई कर्ज काम करता है, अगर बंधन, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, बच्चे को आप बार बार समझाते हो अपने हिसाब से, आप कामयाब नहीं हो रहे हो, आपके बच्चे कामयाब नहीं हो रहे हैं, आप जो सोचते हो नहीं रहा है, वो नेक्स्ट संडे आप उस विश्वास का झंडा आपके हाथ में होगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप फास्टिंग रख के आओगे, मैं बोलता हूं जब आप उपवास में आओगे, जब उस ऑयल से आपके ऊपर इम्पार्ट किया जाएगा आपके बच्चों को। ध्यान रहे, आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, हर एक सदस्य को लेकर आना है। आप शादी में जाते हो लेकर जाते हो, मॉल में जाते हो लेकर जाते हो,
कहीं भी जाते हो लेकर जाते हो, भोजन करते हो साथ में करते हो। कमजोरी यहीं पर है कि आप परमेश्वर के भवन में उसको लाना सीखो। यीशु मसीह के नाम कहो 2 मिनट के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु जब मैं अगले संडे अपने बच्चों को लेकर आऊंगा, सचमुच परमेश्वर उसमें कोई भी शैतान काम नहीं करेगा। परमेश्वर प्रभु तू मुझे अगुवाई करेगा। परमेश्वर तेरा आत्मा अभी से परमेश्वर मेरे बच्चे को घेर कर रखेगा। परमेश्वर मैं बच्चों को लेकर छुटकारे के लिए परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए तेरे भवन में आऊंगा परमेश्वर, और मैं यहां से छूट कर जाऊंगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में तेरे वचनों के कारण हमारे बच्चे छूट कर जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। 2 मिनट के लिए प्रार्थना करो, 2 मिनट के लिए प्रार्थना करो। अपने हाथों को उठाओ, कहो प्रभु उस उपवास प्रार्थना में, मैं छुटकारे की प्रार्थना में मैं हिस्सा लेने के लिए परमेश्वर समय से पहले तेरे उपस्थिति में आऊंगा। परमेश्वर मेरे बच्चे मेरे साथ एग्री होंगे, वो तेरे वचनों के कारण एग्री होगा, तेरे पवित्र आत्मा के कारण एग्री होगा। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। ओ रीबा शाखा लाबा शानदार लाबा राबा राबा सखोरी रबा पिता परमेश्वर धन्यवाद। कौन चाहते हैं कि मेरे बच्चे आए? तो एक बहन आगे आकर प्रार्थना करेंगे कि हाँ परमेश्वर नेक्स्ट जो हमारा लेवल होगा वो छुटकारे का लेवल होगा अगले संडे, और मैं आऊंगा और मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। आए कोई बहन आगे आए जिसको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, और एक भाई आएंगे और इस सब के लिए प्रार्थना करेंगे जल्दी से, जिसका आत्मा अगुवाई करता है कि हाँ परमेश्वर जो मैं आज कहूंगा वो मेरे बात को तो सुनेगा। हालेलुया। कोई एक बहन आए आगे और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। आगे आकर थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें। कोई एक बहन को मैंने कहा प्रार्थना करें। जीसस 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 ध्यान से। ओह जीसस Jesus, 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 करती हूँ खुदा, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तेरा शुक्र करती हूँ प्रभु। ये मेरे पिता, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ प्रभु। ये खुदा उन पिता पर मेरी बेटियां प्रभु तेरे से प्रभु दूर हो गए। मेरे खुदा पिता परमेश्वर प्रभु पेट से प्रभु उनको पाक कर पवित्र कर पिता। हालेलुया राबा शिखा राबा। ओ पिता जितने वचन को ऐलान करे अपने बच्चे के ऊपर। हालेलुया। पिता परमेश्वर जितने बेटे बेटी है प्रभु, हे पिता परमेश्वर तेरे भवन में आए प्रभु, तुझे महिमा दे मेरे खुदा बाप। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तेरा शुक्र करती हूँ प्रभु। पेट से प्रभु मेरे बच्चे पिता तेरे हजूरी में आए मेरे खुदावन, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ प्रभु, तेरे नाम को महिमा देती हूँ प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु तेरा वचन कहता तेरे बच्चे यहोवा के कहलाए हुए हो के सचमुच पिता। मेरे बच्चे के लिए प्रभु मैं रात दिन प्रार्थना करती हूँ खुदा। ओ पिता मेरी बेटियों को मन को बदल पिता, सोच को बदल मेरे यहोवा। ओ राबा बाबा बाबा शिखा राबा राबा। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, एक बच्चे को छू पिता। ओ पिता तेरा शुक्र करती हूँ प्रभु। जवानी के समय पिता परमेश्वर प्रभु जितने भी जवान बेटे बेटियां प्रभु ये खुदा तुझे याद करने वाले बने पिता, तुझे महिमा देने वाले बने मेरे यहोवा। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु बहुत बुरा दिन है मेरे खुदा बाप। ओ पिता जितने भी बेटे बेटियां प्रभु सबको पिता परमेश्वर छू प्रभु। ओ खुदावन तेरे हजूरी में आए पिता, तुझे महिमा देने वाले बने खुदावन। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ पिता। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, मैं तो जीरो का समान हूँ प्रभु, मैं तो पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ खुदावन। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देती हूँ प्रभु। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन में तेरी इच्छा मर्जी पूरी हो। प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम से। तारीफ करे जोर से, तारीफ करे जोर से। हालेलुया। तारीफ करें। एक भाई आएंगे, घोषणा करेंगे अगले हफ्ते के लिए कि पवित्र आत्मा होता है से कार्य करे। जल्दी से आए और प्रार्थना करें। जल्दी सभी आंखों को हाँ और आमीन में जवाब देना। हालेलुया। चुप ना बैठे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। ओ रबा शखा रबा मस्त रबा रबो शधो रबे नबो शखेंदे रबे ले भी रबो शकोंदे रबे 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 यहोवा रबा जिंदा रबा रबे रबे रबे।
पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। हम तेरे नाम को महिमा देते हुए प्रभु जी तेरे उपस्थित में हूँ मेरे परमेश्वर। सचमुच प्रभु जी कल प्रभु जी अगले हफ्ते में मेरे परमेश्वर सचमुच प्रभु जी तेरा लहू का हाँ मेरे परमेश्वर खुदावन, एक एक जीवन प्रभु जी मेरे परमेश्वर छुटकारा पाएगा, उसका घराना छुटकारा पाएगा प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, हम जय जयकार करते हैं प्रभु यीशु, हम तेरे लहू को जय जयकार करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, अपने दास को मुंह खो के बातें करना मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते मेरे अब्बा परमेश्वर। सचमुच प्रभु जी मेरे परमेश्वर, जहाँ रुकावट है इनको बाल बच्चों को प्रभु जी वो बंधन टूटे और तेरे हजूरी में आए मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। इसी समय से प्रभु जी हम पिता परमेश्वर उनको अगुवाही को मांगता हूँ मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु, तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। अपने दास को प्रभु जी और प्रभु जी वो मस्तक को उड़ाना मेरे परमेश्वर, अगले संडे को मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता। हम आदर महिमा जलाल प्रभु आपको नाम को देते हैं, यीशु के समर्पित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो ध्यान से सुनना, अगले हफ्ते बच्चे चाहे उपवास में ना आए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको 2 दिन पहले अपने बच्चे के लिए उपवास करना है। 2 दिन पहले, ध्यान से सुनना। बाइबल गवाह है, जितने लोग वचन को फॉलो किया वो सब छुटकारे को देखा। जब आप वचन को फॉलो करोगे, एक आवाज को जो परमेश्वर के दास के मुंह से निकलता है, आप सेम नहीं रहोगे, आपके बच्चे सेम नहीं रहेगा। यीशु मसीह के नाम में तारीफ करें। जब आप हिदायतों को फॉलो करते हैं, बाइबल हिदायतों से भरा हुआ है, और जितने लोग हिदायतों को माना है, बाइबल को माना है, लिखा है विलाप करने वाले को परमेश्वर आनंद का पटुआ बांधता है। आप विलाप करने वाले नहीं होंगे। जब आप फॉलो करोगे, परमेश्वर के वचन को जब आदर दोगे, आपके ऊपर से उस श्राप का आत्मा वो कट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए प्रत्येक परिवार में 2 दिन का प्रार्थना यानी कि फास्टिंग अपने बच्चों के लिए, कि परमेश्वर ये नहीं जाके बता देना कि हम अभी से तुमको जाना है, तुमको जाना, शैतान काम करे। आप गुप्त प्रार्थना करें और उसी दिन ठीक राइट टाइम पर अपने बच्चों को लेकर आए। जब आपका 2 दिन का फास्टिंग खत्म होता है, चाहे 2 दिन आप चुन सकते हैं, कौन सा दिन को चुनते हैं वो आपके लिए है। जैसे ही आपका फास्टिंग खत्म होता है, आप अपने बच्चों को कहना कि हम सब परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे एक बड़ी छुटकारा के लिए, और देखना आपका बात आपके बच्चे काटेगा नहीं, यीशु मसीह के नाम में। सभी हाथों को उठाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। खुदाबंद जब ये उपवास रखे, परमेश्वर तेरा वचन इनके जीवन, उनके परिवारों में कार्य करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम रो मत। नहमिया क्या कहा? रो मत, आज का दिन पवित्र है, इसलिए पवित्र करके मानोगे, परमेश्वर आपको चिकना चिकना भोजन के लिए यहाँ बुलाएगा और मीठा मीठा पानी पिलाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की तारीफ करे कि हाँ परमेश्वर, मैं इस बातों को मैं फॉलो करूंगा। मैं 2 दिन का उपवास, अपने हाथों को उठाएं, अब अपने लिए प्रार्थना करके, प्रभु हाँ मैं 2 दिन की उपवास की प्रार्थना, चाहे मेरा शरीर कमजोर पड़ जाए,
फिर भी मैं भूखा रहूंगा परमेश्वर, फिर भी मैं तेरे लिए भूखा रहूंगा, फिर भी मैं तेरे लिए परमेश्वर मैं उस चीज को करूंगा जो तू प्रभु अपने दास के द्वारा बता रहा है। प्रभु मैं 2 दिन का उपवास प्रार्थना करूंगा अपने बच्चों के लिए, अपने लिए प्रभु सामर्थ्य पाने के लिए प्रभु, ताकि मेरी बात प्रभु मेरे बच्चे माने परमेश्वर। अगर कहीं आपके बच्चे बात नहीं मानता है, उसमें भी शैतान का एक योजना होता है, आपकी बात को मानता नहीं है, और वो बात जब वचन कहता है कि जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानता है उसके ऊपर श्राप काम करता है। आज वो श्राप टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप उस हिदायत को फॉलो करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु ये सब जब 2 दिन का उपवास रखेंगे, खुदावन इनकी बॉडियों में, इनके शरीर में प्रभु मैं तेरे ताकत को मांगता हूं, तेरे चंगाई को मांगता हूं परमेश्वर, कहीं भी कमजोर ना पड़े परमेश्वर। हालेलुया। काम करते हुए भी परमेश्वर इनके अंदर एक सामर्थ प्रभु जी तू देगा। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, तेरे सामर्थ को लेकर परमेश्वर तेरे पास आएंगे परमेश्वर। प्रभु पवित्र आत्मा के आरोहण में प्रभु उस आह्वान में चलेंगे जो तू चलाना चाहता है। बोलो मैं पवित्र आत्मा के आह्वान में चलूंगा। हालेलुया। बोलो मैं पवित्र आत्मा के आह्वान में चलूंगा। मेरे बच्चे परिवार पवित्र आत्मा के आह्वान में चलेंगे। हम डरेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर थको हुओं को बल देता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको बल देगा। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी बैठ जाएं। आपने प्रार्थना किया, आपने विश्वास किया, और परमेश्वर आज सचमुच आप एक ग्रेस को लेकर, परमेश्वर के एक छुटकारे को लेकर आज जा रहे हैं। जीसस भेंट को निकालेंगे, अपने हदियों को उस परमेश्वर के हजूरी में। वचन कहता है कि परख कर देखो यहोवा कितना भला है। ओ जीसस, परमेश्वर आपके हदियों को, आपके भेंट को परमेश्वर देखता है। सभी हाथों को उठाएं, परमेश्वर की दासी के साथ आशीषित वचनों को बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाते हुए, हदियों को उठाते हुए। आज कहना है, परमेश्वर मैं अच्छा बलिदान तेरे पास लेकर आया हूं। तू मेरे बलिदान के कारण परमेश्वर, तेरे मेरे भेंट के कारण प्रभु जी, जो मैं चढ़ाने आया, इसके द्वारा भी तू मुझे आशीषित करता है। क्योंकि वचन कहता है कि परख कर देखो यहोवा कितना भला है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की दासी के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। महान जिंदा पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ खुदाबन खुदा, जितनों हाथ पिता परमेश्वर तेरे उस भेंट के लिए उठाया है खुदाबन खुदा, उन्हें तो कबूल कर पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। जिस कमाई जिंदगी से आया है पिता परमेश्वर, उन्हें हम तेरे नाम में आशीष देते हैं खुदाबन खुदा। व्यवस्था विवरण 28 में तूने कहा है हालेलुया कि मैं तुझे चूल्हे चौके के ऊपर मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बच्चे के ऊपर आशीष दूंगा, मैं तुझे घर जाते बाहर जाते समय मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रभु जी सचमुच खुदाबन खुदा, तू हर जगह तू आशीष के बात कहता है खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। जितने हाथ पिता तू देख रहा है पिता परमेश्वर, उसे तू कबूल कर पिता परमेश्वर। ये बेटा बेटी तेरे भवनों के लिए पिता तेरे हालेलुया जो भेंट लेकर आया है खुदाबन खुदा। प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ खुदाबन खुदा, और सारा इज्जत जलाल प्रभु जी हम आपको देते हैं। छोटी दुआ सुनकर कबूल कर पिता, आपके बेटे यीशु के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। प्रार्थना में जाएंगे कलीसिया के साथ। अरे जल्दी से प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हो प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। वो प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है
स्टडी को समाप्त करने जा रहा हूं। एक बार फिर से उस खुदा को अपना मन देते हुए आज कहना है, प्रभु अब समय है कि मैं तेरे आशीष को लेकर जाऊं। परमेश्वर आज का जो वचन है मेरे जीवन में काम करे, पूरे बीते सप्ताह में प्रभु हर एक रोज तेरा वचन हमें खड़ा करे। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, ये तेरे प्रिय लोग हैं, छुड़ाए गए लोग हैं परमेश्वर। अब जो है प्रभु ये तेरे राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं प्रभु। मुझे आज इनके बर्तनों में प्रभु जी वो मन्ना, वो स्वादिष्ट भोजन, वो चिकना भोजन तू देख भेज रहा है प्रभु। वो पानी को देकर भेज रहा है प्रभु, मीठा पानी तेरी कलीसिया, तेरी दुल्हन पीकर जा रहे हैं प्रभु, तृप्त होकर जा रहे हैं प्रभु। इनके जीवन का कोई भी इलाका, कोई भी क्षेत्र सूखा नहीं है, बल्कि